नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग मोदी है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑन्को फिजिशियन, ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद से। मित्रों, जुलाई महीना ये एक प्रकार के कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और वो कैंसर है बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। मित्रों, क्या आपको पता है कि बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा क्या होता है? मित्रों, ये एक प्रकार का कैंसर है जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। अगर मोस्ट कॉमन लोकेशन उसकी देखी जाए तो हाथ और पांव में होता है, या तो एब्डोमेन या तो शरीर के कोई भी भाग में हो सकता है। ये बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो है वो होने का कारण क्या है? तो वो होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है उम्र, यानी कि वो किसी भी एज में हो सकता है। उम्र के अलावा देखा जाए तो कुछ पेशेंट में आनुवंशिक यानी कि फैमिली हिस्ट्री होती है। इस पेशेंट में आगे रेडिएशन थेरापी यानी कि शिकाई नामक थेरापी ली होती है, या तो कुछ पेशेंट में बचपन में आंख की ट्यूमर जैसी के रेटिनोब्लास्टोमा होती है, तो उसके कारण भी आगे जाके उसको बोन या तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हो सकता है। मान लो कि शरीर के कुछ भागों में ऐसी कोई गठान हो और आपको उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, तो ट्रीटमेंट के पहले उसका बायोप्सी करके उसका निदान करना जरूरी होता है। क्या आपको पता है कि बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है वो मोर देन 60 सब टाइप्स के होते हैं। तो अगर कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे तो सबसे पहले वो गठान की बायोप्सी करेगा। बायोप्सी में कौन से प्रकार का सब टाइप है वो देखने के बाद आगे की जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है वो फिक्स करते हैं। सार्कोमा की ट्रीटमेंट में मुख्यत्वे 3 प्रकार की सारवार होती है। फर्स्ट होता है सर्जरी, सेकंड होता है रेडिएशन थेरापी और थर्ड होता है कीमोथेरापी। मित्रों, जिस स्टेज में या तो जिस टाइप से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट फिक्स होती है। कुछ पेशेंट में सिर्फ सर्जरी करते ही वो ट्यूमर निकाली जा सकती है और आगे जाके रेडिएशन और कीमोथेरापी नहीं आती। कुछ ऐसे टाइप भी है जिसमें रेडिएशन और कीमोथेरापी होती है, आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हो। अगर ये चौथे स्टेज में आए तो आगे जाके कीमोथेरापी तो हम देते ही है, लेकिन कीमोथेरापी के उपरांत टारगेटेड थेरापी और नई दवा जैसे कि इम्यूनोथेरापी का भी रोल उसमें होता है। बहुत सारे पेशेंट हमें पूछते हैं कि सर, सार्कोमा क्योरेबल है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर सार्कोमा स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में आए तो वो कंप्लीटली क्योरेबल है। अगर पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो जब संसाधन की कमी थी तब सार्कोमा होता था, तो कोई भी स्टेज में आए उनका सर्वाइवल ओनली 50% था, 50। लेकिन अभी न्यूअर टेक्नोलॉजी, नई ट्रीटमेंट के इन्वेंशन से सार्कोमा क्योरेबल है और वो क्योरेबल 75 to 80% केसेस में होता है। अगर स्टेज 4 होता है और 1 या 2 जगह ही वो स्प्रेड होता है, फिर भी हम नई टेक्नोलॉजी से उसको क्योर करने का प्रयत्न करते हैं। सार्कोमा की जो क्योरेबिलिटी का आधार है वो उस पर है कि पेशेंट कौन से स्टेज में आता है, पेशेंट कौन सी एज में आता है, जो बायोप्सी है उसका सब टाइप क्या है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि पेशेंट ने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया है। थैंक यू।